आदमी चाहे वो अनुभव से सीखता है या ट्रेनिंग से सीखता है, वो उसके बाद के लिए बहुत काम आता है। नहीं दिखते हुए काम करना है, यह जो प्रक्रिया है यह हमारे लिए सीखने की प्रक्रिया है। अगर बोला जाए कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन जुड़ करके आप में ख्यालात में चेंज आ रहा है तो मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन फिर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। स्व का निर्माण जितना संवेदनशील ढंग से होगा उतना ही हम जो है समाज के साथ और संस्था के साथ मतलब माने कर सकेंगे, माने पूरी संवेदना के साथ जुड़ सकेंगे। तो ये काम करना जरूरी है। तो इसलिए हम लोगों ने स्व, संस्था और समाज इन तीनों को जोड़ करके देखने की कोशिश की है। आपसे आपका इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस होता है तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन से मेरा कम्युनिटी इन्फ्लुएंस होगा, और वो जब चेंजेस लाएगा ना वो सस्टेनेबल चेंज होगा, तब जाके फ़ायदा होगा। और ट्रेनिंग की सफलता उसी में होती है कि चीज़ दिमाग से उतर के वो दिल तक पहुंच जाए या दिमाग से होते हुए दिल तक पहुंच जाए, और वहाँ तक जब परिवर्तन की प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया लंबे समय तक टिकती है और वो पीढ़ियों को बदलती है। कि जैसे भाई किसी गाने को भी माध्यम बना के प्रशिक्षण का हो सकता है। हम लोग पहले भी प्रशिक्षण देते रहे हैं, पर तरह तरह के यदि कुछ जानकारी मिलती है तो उसको फिर अपने में भी आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग जो फेज़ होता है मीटिंग का वो स्टोरी टेलिंग होता है, एक स्टोरी। अब स्टोरी जो रहता है वो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा, वो जो पहुंचना रहता है वो ऐसा ही रहता है जहां पर आप कुछ सीखते हैं। जैसे हु मूव्ड माय चीज़, ये जो बुक्स हम लोगों ने पढ़ा तो लगा कि नहीं, परिवर्तन तो करना चाहिए। यदि हम स्थिर बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा विकास या हम जो करना चाहते हैं वो रुक जाएगा। तो वो स्टोरी कहाँ से मिलता है, तो बाहर से कभी वर्कशॉप किए, कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ, किसी ने कैसा कमेंट किया, क्या क्या टॉपिक्स पे डिस्कशन किया और क्या क्या पॉइंट्स लिखा। ट्रेनर की जो कमियां ये रहती है कि वो अपनी चीज़ों को ठूसने का काम करते हैं, दिमाग में डालने का काम करते हैं। वह चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में सीखने की, समझने की अपनी कैपेबिलिटी होती है, उनके अंदर एक अंतर्निहित क्षमता होती है। उस अंतर्निहित क्षमता को हम कितना बढ़ा सकते हैं, यह प्रशिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो यह काम जेंडर एट वर्क ने बहुत ही सफलतापूर्वक किया है। उस दिन हम लोग लास्ट सेशन में याद किए ना कि स्व में क्या क्या बदलाव करना है, वो चांदी का जो उदाहरण था नाटक वाला। फिर अभी जैसे हम लोग फिर थोड़ा कभी होते हैं तो बोले उस दिन का भूल गए कि गुस्सा नहीं करना है। तो ये सब तो चेंज हुआ है। और जैसे थोड़ा बहुत भी भाई हम लोग क्या क्या सीखे हैं उस दिन, तो ये करना है, तो ये एक मन में तो आता है कि ये सब मतलब हम लोग निर्णय लिए हैं तो उसको कैसे करना है। ये चेंजेस तो सभी में आया है, केवल एक मेरे में नहीं, सबको ही मतलब सोचते हैं। मैंने आइए मिल के बैठें और मिल के बात करें और उससे सीखें।